रोटी, कपड़ा, मकान ये इंसान की ज़रूरती चीज़ें हैं जिसके इर्द गिर्द में जो इंसान की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। इसमें कुछ लोगों को यह चीज़ें बड़ी आसानी से हासिल हो जाती है और कुछ लोगों को पूरी ज़िंदगी में इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास होने के बाद भी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में इनको स्ट्रगल करना पड़ता है और कुछ लोगों को यह चीज़ें आशा यानी उनकी लाइफ स्ट्रगलिंग चल रही थी लेकिन अचानक से चीज़ें हासिल हो जाती हैं। तो इसमें रोटी, कपड़ा ये चीज़ें ऐसी है कि इंसान कहीं ना कहीं से उसका जुगाड़ कर लेता है। लेकिन इसमें जो मकान है ये सबसे महंगी चीज़ें हैं। मकान हर किसी के ये नसीब में नहीं होता। किसी को ये आसानी से मिल जाती है, बहुत कम उम्र में उनका किस्मत उसको साथ देती है तो ये मिल जाता है। आलीशान उनको मकान मिल जाता है, उनके मन लायक वो मकान मिल जाता है। किसी को तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरी ज़िंदगी खपाने के बाद भी यह चीज़ उनको नसीब नहीं होती है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास आलीशान बंगला, करोड़ों की जायदाद होने के बाद भी उनको ज़िंदगी के आखिरी दिन किराए के दिन घर में बिताने पड़ते हैं और आखिरी सांस किराए के घर में ही उनको लेनी पड़ती है। एक उदाहरण भारत के बिजनेस वर्ल्ड में है। इसका हम चर्चा इस वीडियो के दूसरे भाग में करेंगे। तो यह ऐसा क्यों है? क्या न्यूमरोलॉजी से इसका कुछ संबंध है या यह चीज़ नेचुरली होती है, हम समझेंगे इस वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मिथुनेश, डेंटिस्ट एंड प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट। तो आज हमारा टॉपिक है रियल अंक फॉर रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के लिए रियल अंक कौन से हैं न्यूमरोलॉजी के अनुसार? मकान ये ऐसी चीज़ है कि हर इंसान का एक सपना होता है कि उसके पास एक आलीशान मकान हो, उनकी खूब प्रॉपर्टी हो। तो लेकिन हर एक के लिए यह चीज़ संभव नहीं होती है। किसी को बहुत आसानी से ये मिल जाती है, विरासत में मिलती है, वो अपने कमाई से भी उसको बना ले लेता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं पूरी ज़िंदगी खपाने के बाद भी उनके मन लायक मकान नसीब नहीं होता है। तो ऐसा क्यों कि न्यूमरोलॉजी में ऐसे कौन से अंक है जो आपके लोशिव ग्रेड में अगर प्रेजेंट है तो यह चीज़ें आपके लिए काम कर जाती है और उसके साथ साथ आपका नाम भी उसमें अलाइन है तो फिर क्या सोने पे सुहागा। तो ऐसे कौन से अंक है न्यूमरोलॉजी में जो रियल एस्टेट के लिए या तो कोई घर आपकी जो वास्तु है जो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है, तो वो कौन से अंक है न्यूमरोलॉजी में हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। ऐसे कौन अर्थ एलिमेंट, ज़मीन, प्रॉपर्टी यानी ज़मीन, अर्थ एलिमेंट, वो अर्थ एलिमेंट कौन से है, वो प्लान कौन सा है जो कंप्लीट होने के बाद मकान यानी रियल एस्टेट आपकी रियल प्रॉपर्टी बन जाती है। तो सबसे पहले है नंबर 5। यह अर्थ एलिमेंट माना जाता है इसको न्यूमरोलॉजी में और स्टेबिलिटी के लिए भी ये अच्छा है। जिनके पास यह अंक होता है उनको कहीं ना कहीं से तो प्रॉपर्टी मिल जाती है और निरंतर ये प्रॉपर्टी उनके साथ रहती है, उनका मालिकाना हक उस पर रहता है ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक। दूसरा है नंबर 2। ये लिक्विड कैश फ्लो का कारक है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो उससे आप पैसिव इनकम भी अर्जित कर सकते हो। और तीसरा नंबर है 8 यानी शनि इज मनी, यानी आपके पास 2 और 5 भी नहीं है लेकिन 8 है तो कहीं ना कहीं से तो आप लाइफ के लेटर पार्ट में प्रॉपर्टी अर्जित कर सकते हो। तो 2, 5 और 8 यह प्लेन कंप्लीट, इसको सिल्वर राजयोग कहा जाता है। इसको न्यूमरोलॉजी में सिल्वर राजयोग कहा जाता है। 2, 5 और 8 ये तीनों अर्थ एलिमेंट है।
अगर यह चीज़ें आपके पास मजबूती से मौजूद है तो आपको आपके भाग्य में प्रॉपर्टी लिखी हुई है, बहुत सारी प्रॉपर्टी लिखी है। एक तो आपको विरासत में मिलती है, आप खुद कमाते हो और उस प्रॉपर्टी से आप पैसे इनकम भी जनरेट कर सकते हो। और इसके साथ एक और चीज़, अगर मंगल 9 नंबर भी आपके लोशु ग्रेड में मजबूती से प्रेजेंट है तो दूध में घी में शक्कर मिलाने जैसा ये योग बनता है, क्योंकि मंगल है भूमिपुत्र और जो आपको चाह कर भी ना चाह कर भी आपको कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी देती है। आपके देश में ही नहीं, विदेश में भी आपको प्रॉपर्टी यह नंबर दे सकता है। अगर 9 आपके इसमें मजबूती से प्रेजेंट है तो यह नंबर भी आपका प्रॉपर्टी के लिए अच्छा होता है। तो कौन से नंबर हमने बोले? 2, 5, 8, ये सब सारे अर्थ एलिमेंट है। ये 2, 5, 8 का प्लेन जो सिल्वर राजू जो कहा करते। और एक है मंगल है भूमिपुत्र, तो वो ज़मीन से रिलेटेड आपको धन अर्जित कर सकता है। तो अब बात आती है कि मैंने शुरुआत में एक बिजनेसमैन की बात की थी कि यह बिजनेसमैन, ये बिजनेस हाउस उनके ज़माने का भारत का सबसे रईस परिवारों में गिना जाता था, इनके जो मालिक थे। लेकिन दुख की बात यह है कि उस करोड़पति यानी एक ज़माने के जो टॉप 10 में, भारत के टॉप 10 में बिजनेस टाइकून में ये शामिल थे, उनको अपना आखिरी सांस उस व्यक्ति को किराए के घर में लेना पड़ता है। उनका नाम है रेमंड के संस्थापक अध्यक्ष विजयपत सिंघानिया जी। इनकी अभी हाल ही 28 मार्च को इनकी मृत्यु हुई है और वो एक किराए के घर में रहते थे। तो ऐसा क्यों? हमने इस वीडियो में पहले ही बात की 2, 5 और 8। अगर इनके लोशु ग्रेड में देखा जाए 2 और 5 ये दोनों चीज़ें अपसेंट है, यानी प्लैनेट, और शनि भी इतने मजबूती से प्रेजेंट है, लेकिन 2 और 5 ये मजबूत अंक है। ये प्लान इनका कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए इनके ज़िंदगी के आखिरी साल इनको किराए के घर में बिताने पड़े और वहीं से उनकी आखिरी सांस हुई। तो 2, 5, 8 और 9 ये अंक आपके लोशु ग्रेड में प्रेजेंट है। या तो आप कोई रियल इस्टेट में आपकी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो कोई न्यूमरोलॉजी की आप सलाह लेकर उस प्लैनेट को मजबूत कर सकते हो और रियल इस्टेट में आप अपना बिजनेस इसको इन्वेस्टमेंट का साधन बना सकते हो। धन्यवाद।